फ्लेमिंग के बाएं हाथ का और दाएं हाथ का नियम ज्ञात करना। फ्लेमिंग साहब ने बताया कि बाएं हाथ के नियम और दाएं हाथ के नियम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र है एन पोल, ये साउथ पोल। और कोई चालक है जिसको जो है हम चुंबकीय क्षेत्र में रखे हैं और इसकी बल रेखाएं इसको काट रही है, इसकी बल रेखाएं इसको काट रही हैं। क्या महसूस होता है कि चालक पर बल महसूस होता है। चालक पर बल महसूस एफ होता है। इस बल की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मतलब इस पर लगने वाले बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र तथा धारा प्रवाह की दिशा दोनों 90 डिग्री पर जो है लंबरूप होगी। और चालक पर लगने वाला बल किस पे निर्भर करता है। और इसमें बहने वाली धारा आई एम्पियर से, इसका मतलब एम्पियर होता है। और चालक पर बल किस पे निर्भर करता है चालक में प्रवाहित होने वाली धारा एम्पियर में, और इसका फ्लक्स घनत्व बी और इस चालक की लंबाई एल पर निर्भर करता है। अर्थात एफ बराबर होता है बी आई एल न्यूटन। और यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र में थीटा डिग्री कोण बनाता है, अगर चालक चुंबकीय क्षेत्र में थीटा डिग्री कोण बनाता है तो F = बी आई एल इंटू कर देते हैं साइन थीटा से। और जब चालक जो है 90 डिग्री पे होगा चुंबकीय क्षेत्र के लंब रूप में, तो उस समय साइन थीटा का मान हो जाता है 90 डिग्री, साइन थीटा का मान हो जाएगा 1। तो अर्थात उस समय बल अधिकतम लगेगा जब 1 पर होगा, और जब साइन थीटा 0 होगा तो चुंबकीय क्षेत्र समानांतर में होगा। तो जब साइन थीटा 0 होगा तो चुंबकीय क्षेत्र जो है समानांतर में होगा, अर्थात चालक पर लगने वाला बल 0 हो जाएगा। F = बी आई एल, साइन थीटा 0 हो जाएगा तो इंटू 0 = 0 हो जाएगा। इस बल की दिशा जो है फ्लेमिंग की बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात जैसा कि ये चुंबकीय क्षेत्र है नॉर्थ और साउथ, इस पे जो बल लग रहा है इसकी बल रेखाएं ऐसे जा रही आ रही हैं। इस पे चालक जब घूम रहा है, धारा प्रवाहित होने पर चालक पर जो बल लग रहा है ऐसे महसूस हो रहा है। फिर क्या होता है कि अगर ये चालक जो है समानांतर में हो तो 0 होगा, अगर वर्टिकल में हो तो क्या होगा, लंब रूप में होगा, अर्थात ये 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, इसलिए साइन थीटा बराबर 1 होगा। तो ये लंब रूप में इसमें बल लगेगा। और समानांतर में जब प्लेट होगी तो इससे आर पार बल रेखाएं गुजर जाएंगी, तो क्या होगा, इसलिए 0 हो जाएगा। अर्थात इसी तरह से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम ज्ञात करते हैं। फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा को इस प्रकार, बाएं हाथ को इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की ओर, और मध्य की उंगली क्या करेगी, धारा अर्थात ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए अंगूठा क्या होगा, चालक के घूमने की दिशा को बताएगा। और ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होना चाहिए, 90 डिग्री पर होना चाहिए। इसी तरह से जो है
इसी तरह से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, उसके बाद फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। जैसा कि बाएं हाथ के नियम को इस फिगर में दिखाया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रखा हुआ है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में चालक को रखा गया है, उसकी बल रेखाएं आर पार जा रही हैं, आ रही हैं। अगर साइन थीटा बराबर 1 हो तो अगर 90 डिग्री के कोण पर हो चालक, तो बल रेखा उस चालक को काटेंगी। काटने में आसानी होगा, तो अर्थात चालक पे बल लगेगा। चालक घूमेगा तो चालक पर बल लगेगा। तो अंगूठा क्या करता है, चालक के घूमने की दिशा को दिखाता है कि चालक पर बल महसूस हो रहा है, और तर्जनी उंगली दिखाती है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र जो इसमें प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा को दिखाएगी। अब मध्य की उंगली धारा या ईएमएफ को दिखाएगा, अर्थात जो धारा है वो बाहर की तरफ बोर्ड के लग रही है। और ये तर्जनी उंगली और मध्य की उंगली और ये अंगूठा, ये क्या होना चाहिए, एक दूसरे से 90 डिग्री पर व्यवस्थित होना चाहिए। इसी प्रकार से फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ के नियम में क्या देखते हैं कि चालक में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करना होता है। दाएं हाथ में चालक में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करना होता है। जैसा कि दिया हुआ है कि दाएं हाथ का अंगूठा, ये दाएं हाथ का अंगूठा और तर्जनी उंगली और मध्य की उंगली तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, और अंगूठा क्या होगा, दिखाएगा चालक के घूमने की दिशा, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा, और मध्य की उंगली दिखाएगी, उंगली में ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल की दिशा दिखाएगा। अब फ्लेमिंग में बाएं हाथ का नियम चालक में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते ही हैं। और एक बार फिर से अंगूठा दिखाएगा, दाएं हाथ के नियम चालक में उत्पन्न क्या ज्ञात करते हैं, विद्युत वाहक बल की दिशा। यदि दाएं हाथ का अंगूठे को और तर्जनी को और मध्य की उंगली को 90 डिग्री के कोण पर ही रखना है, क्योंकि अंगूठा जो है चालक के घूमने की दिशा दिखाएगा, और तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र को, जैसा कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र दिखाया गया है, और मध्य की उंगली इलेक्ट्रोमोटिव ईएमएफ विद्युत वाहक बल की दिशा दिखाएगी। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम चालक में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने में प्रयोग में आता है।